बगदादी लियारी में रिहायशी इमारत अचानक गिर पड़ी और जिसके नतीजे में 27 लोग जो है वो जाबाक हुए। जुमा हंजूड़ा साहब जो कि इस साने में जो अपने 6 लोगों को यानी घराने के 6 अफराद को जो है वो खो चुके हैं। वहाँ पहुँचे देखा कि मिट्टी के ढेर पड़े हुए, बिल्डिंग तो है नहीं। उस दौरान देखा बच्चे हमारे सारे अंदर दबे हुए। हर इंसान को आस रहती है कि कोई ना कोई तो जिंदा आएगा। बच्चे तो बच्चे ही होते, हर उम्मीद रखती है। तो वो भी बच्चे हम लोग से जब बाहर से आते तो उम्मीद रखती थी। जब भी मैं घर जाता दादा क्या लाए हो, दादा क्या लेके आए, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो ले आना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना छत है ना कुछ है, ना रहने के कुछ है ना खाने को कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ कराची से मैं हूँ आफ्ताब खान। अच्छा, बगदादी लियारी में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जुमे की सुबह जो है पेश आया, जिसमें एक रिहायशी इमारत अचानक गिर पड़ी और जिसके नतीजे में 27 लोग जो है वो जाबाक हुए, जिसमें 20 का ताल्लुक़ जो है हिंदू महेश्वरी कम्युनिटी से था। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, जुमा हंजूड़ा साहब, जो कि इस साने में जो अपने 6 लोगों को यानी घराने के 6 अफराद को जो है वो खो चुके हैं। इंतहाई दुख का लम्हा इनके लिए है। और इसमें यानी इनकी 2 बेटे, 2 बहुएँ, 1 पोती और इनकी अहलिया, वो जो है वो इस साने में जाबाक हो चुके हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। उस दिन क्या हुआ था? सुबह जुम्मे के दिन का ये वाक़या है। तो आप कहाँ थे उस वक्त और ये साने की इत्तला कैसे मिली आपको? ये ज़रा बताइए। मैं सुबह सवेरे काम पे 7 बजे से पहले निकल जाता हूँ, तो उसी तरह से मैं सुबह 7 बजे निकल गया था। तो मैं जब काम पे पहुंचा तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि भाई आपके तो बिल्डिंग में ये वाक़या हो गया। तो मैं काम काज छोड़ कर वहाँ पहुंचा। वहाँ पहुँचे देखा कि मिट्टी के ढेर पड़े हुए, बिल्डिंग तो है नहीं। उस दौरान देखा बच्चे हमारे सारे अंदर दबे हुए। तकरीबन 15 से 16 घंटे के बाद एक बच्चा मिला, दूसरा बच्चा मिला, फिर तकरीबन 36 घंटे के बाद मेरे 5 बच्चे मिल गए थे, घर के 5 जने, और एक बच्चा जो आखिरी में मिला है। इस तरीके से मेरे 6 बच्चे चले गए। जुम्मा साहब, पोती की कितनी उम्र थी? 13-14 साल की थी, बच्ची थी। और ये आप जो है, आपको जब इस साने की इत्तला मिली, फिर आपको ये आस भी थी कि शायद कोई ज़िंदा निकल आए? बिल्कुल, हर इंसान को आस रहती है कि कोई ना कोई तो ज़िंदा आएगा। लेकिन उस दौरान भी हमारे जो कैबिनेट के बड़े लक्ष्मण गुल्ला साहब है, जो इसकी टीम है, वो अच्छी हिम्मत की, अच्छी हमारे से मदद की। जुम्मा साहब, जब आप घर से निकल रहे थे, बच्चों के साथ क्या बात हुई आपकी? अपनी मिसेस के साथ क्या बात हुई? बच्चे सो रहे थे, जाग रहे थे? कोई बात नहीं हुई सर। मैं रोज़ की तरह सुबह वही 6:30-7 बजे निकल जाता था। उस दौरान भी सब सोए हुए थे और छुट्टी का दिन था। तो उस लोग तो समझ लो 12-1 बजे ही उठते उस दिन, छुट्टी वाले दिन। तो उस दिन सब छुट्टी में थे। अच्छा, आपकी पोती आप बता रहे कि 15 साल की थी, उस बच्ची के क्या ख्वाब थे? क्या पढ़ा रहे थे? पढ़ रही थी वो क्या आपसे क्या शेयर करती थी अपने दादा से? वो भाई दादा के बगैर रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब भी जब भी मैं घर जाता दादा क्या लाए हो, दादा क्या लेके आए, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो ले आना। अब किसके लिए ले जाऊँ मैं? बच्चे तो बच्चे ही होते, हर उम्मीद रखती है। तो वो भी बच्चे हम लोग से जब बाहर से आते तो उम्मीद रखती थी कि दादू मेरे लिए ये लेना। मेरे से ज़्यादा से अपने पापा से प्यार करती थी, मम्मा से प्यार करती थी। तो मम्मा पापा भी उसके साथ बहुत थे। इस तरीके आपके जो बच्चे, जो बेटे हैं, उनके नाम क्या थे? एक का नाम कैलाश था, एक का नाम विशाल था। ठीक है। विशाल जो था मोबाइल का कारीगर था, आज न्यू मार्केट के अंदर उसका नाम बना हुआ है। ठीक है। उसका तकरीबन 11 से 12 महीना हुआ, अभी शादी की मैंने। अच्छा। हाँ। और दूसरा वाला बेटा क्या करता था? वो मिस्त्री था, टाइल्स मार्बल का कारीगर था। ठीक है। और आप पेशे के लिहाज से खुद? मैं प्लम्बर मेसन का काम करता हूँ। अच्छा, अब तो जुम्मा साहब, ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पूरा घराना आपका जो है वो दुनिया से चला गया। तो मैं फीलिंग्स तो आपसे कभी नहीं पूछूंगा, ज़ाहिर है आपके दर्द आप जानते ही, अल्लाह जानता है। तो अब आप कहाँ रह रहे हैं, आप मुझे बताइए। रात को भी मैं परेशान था, आधी रात तक घूमता रहा। कहाँ रहूँ, किसके घर जाऊँ? बेटियों के घर हम लोग पानी नहीं पीते, बेटियों के घर पे जाके क्या करूँगा मैं? इस तरीके से घूमते घूमते रात को 1 बजे एक बेटी के घर पे गया, तो वही रात गुजारी है।
अच्छा, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ से बहुत सारे लोगों ने जब ये बिल्डिंग हिली तो निकलने की कोशिश के बाद वापस भी आए। तो आपने वहाँ पे जब अपनी फैमिली के मुतालिक पूछा तो क्यों बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? कि कुछ आपको कुछ पता चला कि क्या वजह थी? कोई ऐसी वजह नहीं थी, कोई हिलने वाली कहानी नहीं थी, अचानक सब कुछ हुआ है। अगर कुछ पहले इतला नहीं दी थी हम लोगों को कि ये बिल्डिंग ये है या बिल्डिंग वो, अब बता रहे कि बिल्डिंग गिरने वाली थी, बिल्डिंग ये से थी। जो हमारे लैंडलॉर्ड है उसके दामाद और 2 बेटियाँ हमारे बराबर में रह रहे, वो भी अंदर दबे हुए थे। उसका बेटा खुद का लैंडलॉर्ड का मालिक मकान का, वो 2 बच्चे उसके जवान और खुद वो भी दबा हुआ था दूसरे फ्लोर पे। मैं फर्स्ट पे रहता हूँ, सेकंड पे थे। अब आपसे ज़िंदगी की जो मालो मता है, पैसों की तो अहमियत नहीं होती है, ना ज़ेवरात की होती है। आपके घर के कीमती लोग, कीमती जानें चली गई। क्या हुकूमत से अपील करेंगे? आप तो सारा मालो मता तो सब चला गया, क्या कहेंगे आप? सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना छत है ना कुछ है, ना रहने के कुछ है ना खाने को कुछ है। आज तो चलो रात यहाँ गुजारे, कल कहाँ गुजारूँगा कोई पता नहीं है। 4 दिन हमारे को सर हर कोई सपोर्ट करेगा, 5वें दिन कोई पूछेगा भी नहीं। हुकूमत से यही लिहाज है कि जो हो सकते करे, नहीं हो सकते तो अल्लाह उसको खुश रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जुम्मा साहब थे हमारे साथ, ये उसी तरह की फ़ैमिली है जैसे मैं एक फ़ैमिली थी हरसी, वो उन बेचारे के साथ भी यही वाला था कि 6 लोग चले गए उनके और 3 लोग जो है बच्चे बच गए। इसी तरह जुम्मा साहब जो है ये सुबह घर से निकले 7 बजे और उसके बाद जो है काम की जगह पर इनको इत्तला मिली कि सानिया गुज़र गया और उनकी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूंजी, बल्कि वो जो कीमती जानें थी वो दुनिया से चली गई। बहुत बड़ा दुख है इनके लिए, लेकिन इन्होंने चूँकि अब सब कुछ खो चुके हैं ये, तो यहाँ पर ये इन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि इनकी जो है वो हालत ज़ार जो इस वक्त है, चूँकि ये अजीज़ों अकारिब के घर पर रिहाइश पजीर है, तो तमाम मामले को देखें। इनके लिए जो कुछ बन सके, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो या इनफरादी तौर पर मुखय्यर लोग जो है वो इनकी दास्तान अगर सुन रहे हैं तो इस वक्त मुस्तहिक है, जो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मालो मता खो चुके हैं बल्कि अपने प्यारों को भी खो चुके हैं।